आपके जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों हैं? आप सबका भला चाहते हैं, फिर भी आपको इतना अकेलापन क्यों मिला? आपकी इतनी कठोर परीक्षा ईश्वर ने क्यों ली? इतने स्वार्थी लोग आपके साथ आपके जीवन में क्यों हैं? आप सबका दिल से सोचते हैं, लेकिन बदले में सबको आपसे अपना-अपना स्वार्थ चाहिए। ऐसा आपके साथ क्यों हुआ? ऐसे आपके कैसे कर्म थे? या ये कोई कर्म ही है या फिर कुछ और है? आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे हमारी आज की वीडियो में। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का एक बार फिर से आप ही के अपने चैनल डिवाइन मैसेज पर। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और अगर आपके जीवन में ऐसा ही कोई प्रश्न है, ऐसी ही कोई दुविधा चलती रहती है, जिसे आप किसी से कहते नहीं पर मन ही मन में कई बार इन बातों को लेकर आप थोड़ा असहज महसूस करते होंगे, परेशान रहते होंगे कि इतनी पूजा, इतनी भक्ति, ईश्वर के लिए इतना सम्मान, लोगों के लिए इतना सम्मान, जीव-जंतुओं के लिए इतना सम्मान, इतनी इज़्ज़त होने के बाद भी, इतना अच्छा आपका दिल होने के बाद भी, इतने नेक कर्मास करने के बाद भी अ, ऐसा आपके साथ क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि सबको अपना-अपना स्वार्थ चाहिए आपसे और जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपके लिए मतलब के ही रहते हैं सभी। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ है क्योंकि मैं अपने जो भी जितनी भी अपने ओल्ड वीडियोज़ जितनी भी अपलोड की हैं, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ। ज़्यादातर मेरे को ना 90 परसेंट या 91% मेरे को ऐसे लोग दिखते हैं जो कि इसी बात से हताश हैं कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो मुझे लगा कि ये एक बहुत ही जेन्युइन सी बात है, इसके बारे में भी हमें वीडियो बनानी चाहिए। एक छोटी-सी टैरो रीडिंग इसके बारे में भी बनानी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये जो वीडियो मैंने बनाई है, ये जो भी जितनी भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, ये सार्थक होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ख़ासकर उनको जिनके मन में सच में यही प्रश्न है, उन लोगों को उनके सवालों के जवाब मिलेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि हमें सही-सही बताया जाए, क्या बताना चाहते हैं। दोस्तों टैरो कार्ड्स जो हैं, उनसे तो हम देखेंगे, उनसे हम यही देखेंगे कि आपकी जो वर्तमान परिस्थिति है, वो कैसी है और ऐसी क्यों है, ठीक है? और कौन से बदलाव आपको अपने बीच में लाने हैं एंड हम ये भी देखेंगे कि ये जो भी हालात आपके साथ हैं, जो भी सिचुएशन आपको जो ये परेशान कर रही है, इसमें क्या आपकी तरफ से कुछ बदलने की ज़रूरत है? या फिर आपके साथ क्या है जो इस समय आपको करने की ज़रूरत है? अपने चरित्र में जिन चीज़ों को आपको ढालने की ज़रूरत है या फिर ऐसी कोई चीज़ें हैं जिनको आपको छोड़ने की ज़रूरत है? ठीक है? कई बार होता है कि हम ओवर इमोशनल हो जाते हैं लोगों के लिए, कुछ ज़्यादा ही अपनापन हो जाता है। तो अगर ऐसी कोई गाइडेंस आएगी तो हम उस पे भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये सब शफलिंग वगैरह करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब मैं इस टॉपिक के बारे में सोच रही थी, जब मैं इस बारे में मेडिटेशन कर रही थी, तो उस समय मेरे को एक चीज़ बहुत चमत्कारिक रूप में कहूँगी, बहुत ही शानदार सा एक विचार मेरे मन में आया कि देखिए, क्या होता है ना जब जब समय खराब होता है, हम अपने बुज़ुर्गों से भी सुनते रहते थे और हम भी ये चीज़ें मानते हैं कि जब इंसान का वक़्त खराब चल रहा होता है ना, या फिर जब इंसान छाया में होता है, अंधेरे में होता है, अंधकार में होता है, तो उस समय क्या होता है कि लोग तो साथ छोड़ते ही हैं, हमारी खुद की परछाई तक हमारा साथ छोड़ देती है उस समय, ठीक है? तो वो जो अंधकार है ना, उस अंधकार में आपने देखा होगा कि इंसान क्या करता है। कुछ लोग होते हैं जो डर के वहीं पे बैठ जाएँगे, चिल्लाएँगे या किसी और को पुकारेंगे और जब पुकार-पुकार के थक जाते हैं, जब कोई उनकी आवाज़ नहीं सुनता, तो एक समय ऐसा आता है कि वो खुद स्टैंड लेते हैं, खुद हिम्मत करते हैं, थोड़े तेज़ कदमों से आगे बढ़ते हैं और जितना हो सके उतना जल्दी उस अंधकार से बाहर आने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो छोटा-सा सफ़र होता है ना उनका रोशनी से अंधकार में आना और अंधकार से फिर निकल कर रोशनी में आना, तो इस इतने से टाइम में ना वो इंसान एक चीज़ तो जान जाता है कि जब बुरा समय आएगा ना, तो चाहे कितना भी पुकार लो, कोई अपना सुनने वाला नहीं मिलेगा, चाहे हमारा बच्चा है, चाहे हमारे माता-पिता हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई कितना ही प्यारा हो। दूर से हो सकता है इंसानियत के नाते हमें बहुत से लोग हमें हिम्मत दें, सांत्वना दें, लेकिन
कोई भी उस अंधकार में ना, उस बुरे समय में हमारा हाथ पकड़ कर आगे ले जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। और अगर किसी भाग्यशाली इंसान के जीवन में ऐसा कोई इंसान है या ऐसा कोई रिश्ता है, जो उसको उस अंधकार में भी साथ में चलता रहता है, जो उसकी आवाज़ सुनता है, तो याद रखना चाहे वो कोई भी हो, वही आपका अपना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से उस पे निर्भर हो जाओ, पर मेरे हिसाब से ना हमें उसका बहुत शुक्रिया करना चाहिए। सुख में चाहे हम उसे भूल जाएँ या वो हमें भूल जाए, बट उसके बुरे समय में ना, जिसने हमारे बुरे वक़्त में हमारा साथ दिया है, उसके बुरे वक़्त में ना चाहे कोई कितना ही उसके खिलाफ बोल ले, लेकिन उसका साथ देना नहीं भूलना है। ये एक सबक हमें जीवन से सीखने को मिलता है, ठीक है? और दूसरा ना, आज सुबह मैं जब देख रही थी, अपने आस-पास ऐसे ही टहल रही थी, जब सूर्योदय का टाइम था, तो उस समय मैंने देखा हमारे सामने एक खुला-सा मैदान है, ठीक है? जस्ट एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। आई नो कि आप लोग, कुछ लोग हो सकता है जो टाइम पास करने के लिए आए होंगे, उनको बोरिंग लग रही होगी मेरी बातें, एंड कुछ ऐसे होंगे जो कि ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। क्योंकि कई बार ना प्रकृति हमें बहुत बड़े-बड़े ट्रॉमास देती है कुछ लेसन सीखने के लिए, और कई बार ना हमें छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी दिखाई जाती हैं, इतना साइकिक बना दिया जाता है कि हम उस लेसन को एक बहुत छोटी-सी चीज़ से भी बहुत बड़ा लेसन सीख लेते हैं। ठीक है, तो जब मैं टहल रही थी, तो मैंने देखा कि एक ओपन सा एरिया जो हमारे आस-पास है, यहाँ पर ना काँच के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे। मैंने जैसे ही बाहर नज़र लगाई, तो देखा कि एक काँच का टुकड़ा इतना ज़्यादा शाइन कर रहा है, जैसे सूरज शाइन करता है ना, इस तरह से शाइन कर रहा है। ठीक है? तो उस टाइम में हो क्या रहा था उस टाइम पे कि उस पे ना सीधी सूरज की रोशनी पड़ रही थी, और वो रिफ्लेक्शन जो है वो मेरे सामने मेरे तक आ रही थी, उसकी रिफ्लेक्शन। तो वहाँ से ना मुझे ऐसा सीखने को मिला कि कई बार ना क्या होता है कि जब हमारा बुरा समय होता है ना, तो हम क्या, एक टूटे हुए काँच से ही सीख लीजिए, बिल्कुल टूट चुका है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सब उससे बच रहे हैं। लेकिन वही काँच जब उस पे सूरज की किरणें पड़ी, तो वही इतना शाइन कर रहा था, जस्ट लाइक अ डायमंड। इतनी इतनी प्यारी उसकी शाइन थी कि मैं चाहती थी कि मैं उसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर लूँ, इतनी शाइन, ऐसे लग रहा था जैसे सूरज की तरह ही वो चमक रही थी। ठीक है? तो कहने का मतलब यही है कि जब हमारा समय खराब चल रहा होता है ना, तो उस समय हम परिस्थितियों को चाहे कितना भी दोष दे लें, बट समय खराब होता है तो इंसान चाहे कितना ही गुणवान क्यों ना हो, उसके गुण जो हैं, उन लोगों को नज़र नहीं आते। उसकी बुराइयाँ ही नज़र आएँगी ज़्यादातर, या फिर लोग उससे टूटा हुआ समझकर, जस्ट लाइक उस काँच की तरह टूटा हुआ समझकर उसको कहीं फेंक देंगे या उससे दरकिनार कर लेंगे। ठीक है? और जब उसी का कोई एक अच्छा समय आ जाता है, उसके गुरु की दृष्टि या उसके किसी अपने की, किसी ईश्वर की ही दृष्टि हम कह लें, अगर उस पे पड़ जाती है, तो वही एक टूटा हुआ काँच इस तरह से शाइन करने लग जाता है कि उसकी वैल्यू एक हीरे की तरह, उसी 1 सेकंड में हीरे की तरह वो चमक जाता है। ठीक है? तो ये ना एक चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो हमें ईश्वर ना कुछ छोटी-छोटी मोमेंट्स से हमें सिखाने की कोशिश करते हैं। अब मैंने इसमें बहुत बड़ा लेसन एक सीखा, मुझे नहीं पता कि मेरी बातों से मैं वो चीज़ आपको समझा पाई या नहीं। अगर आपको सही लगी हो, समझ आई हो कि मैं क्या कहना चाहती थी इससे, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी एक छोटी बहन समझ के या फ्रेंड समझ के। ठीक है? तो चलिए हम जानेंगे आज कि आखिर आपकी इतनी कठोर परीक्षा क्यों ली गई? डिवाइन प्लीज़ बताइए, मेरे जिस भी व्यूअर के लिए आज की ये वीडियो है, आखिर आपकी इनकी इतनी कठोर परीक्षा क्यों ली गई? क्यों ली गई? ऐसा क्या है इनके साथ? इस टाइम इनकी करंट परिस्थिति ऐसी क्यों है? ओके। इस टाइम मेरे व्यूअर्स जो हैं, टूटा हुआ क्यों महसूस कर रहे हैं? स्पेशली उनके लिए है जो टूटा हुआ सच में महसूस कर रहे हैं, ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं आपको ज़बरदस्ती कह रही हूँ कि आप टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, जस्ट उन लोगों के लिए है जो ऐसा महसूस कर रहे हैं। ओके? हम इनको अरेंज करेंगे। ओके। मेरे व्यूअर्स जिनके लिए आज की ये वीडियो है, वो इतना अकेलापन, इतना टूटा हुआ, इतना बोरियत सा क्यों महसूस कर रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है उनके पास कि उनके जीवन में ऐसा क्या हो रहा है? उनको क्यों ऐसा फ़ील हो रहा है? प्लीज़ डिवाइन बताएँ। ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज़ दिस।
ठीक है, तो हम इनको कार्ड्स को अरेंज करेंगे, उसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो आई थिंक कि आपको कार्ड्स बहुत अच्छे से विज़ुअल होंगे, तो आप यहाँ पे सबसे पहला ही कार्ड देख सकते हो, जो मैं कह रही हूँ, जिस टॉपिक के लिए मैंने आज की वीडियो बनाने का जो कोशिश की है, वही चीज़ दिख रही है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इस टाइम पे आपकी एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी कंडीशन है कि आप ना ही बीमार होंगे, ना ही आप स्वस्थ होंगे, ऐसा आपको महसूस हो रहा है। बहुत सारे केसेज़ में ऐसा लग रहा है कि आप ना आप फिज़िकली तो शायद मतलब अभी करंटली ऐसा हो सकता है कि आपको आपकी जो मेंटल जो स्थिति है वो इतनी टेंस्ड है और इतनी टेंस्ड होने के कारण अब आपकी फिज़िकल बॉडी पे भी उसका असर दिखना शायद स्टार्ट हो चुका है। आप थके-थके से रहते होंगे और देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँ कि जिन लोगों के साथ ये चीज़ रेज़ोनेट करेगी प्लीज़ ये वीडियो उनके लिए ही है, जिनके साथ रेज़ोनेट नहीं करती है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में फालतू की बातें मत बोला कीजिए कि मैं अपने आप को क्या ही समझती हूँ, ये वो। मेरे को जो डाउनलोड प्राप्त हुआ है, वो किसी न किसी के लिए है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए नहीं है, तो आप उसको क्यों देख रहे हैं? अगर आपको लगता है कि आपके लिए है और आपको देखना चाहिए, तो प्लीज़ तभी आप इस वीडियो में वेलकम रहें। ठीक है? तो प्लीज़ आप किसी को डिमोटिवेट मत किया कीजिएगा। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बट आपके कर्मास क्रिएट होंगे क्योंकि मैं ये जो भी काम कर रही हूँ वो डिवाइन की इच्छा से कर रही हूँ, उन्हीं की गाइडेंस से कर रही हूँ। ठीक है? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत समय से ना परिस्थितियों से लड़ रहे होंगे। देखो इंसान की एक एज होती है जब उसमें जज़्बा होता है, हिम्मत होती है और तब तक वो स्ट्रेंथ रख सकता है, हिम्मत रख सकता है। बट एक टाइम इंसान का ऐसा आता है कि जैसे एक इंसान सफ़र में चल-चल के जितनी मतलब जितना उसने खुश होके या जितना उसने एक्साइटेड होके यात्रा स्टार्ट की होती है ना, वो दम जो है वो सारी उम्र, सारी यात्रा में नहीं रहता। एक समय आता है कि वो इंसान थक जाता है, तो इस टाइम आप उसी कंडीशन में हैं। आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा होगा कि अब और नहीं हो सकता, अब और स्ट्रगल आपसे नहीं हो पाएगी, ठीक है? पूरी तरह से इस तरह से आप टूटा हुआ महसूस कर रहे होंगे कि आप यहाँ पे ये जो नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का जो ये कार्ड है आप देख पा रहे होंगे, ये आपस में अपने में ही ये कह रहा है कि हो सकता है इस समय आपको कुछ मतलब ऐसा कोई ही दिन होगा जिस दिन आपको कोई सपना नहीं आता होगा। आपको बहुत ही अजीब-अजीब से, बहुत ही रियलिस्टिक से या फिर बहुत ही अजीब से सपने आते होंगे। मतलब ऐसा हो रहा होगा कि आप जागृत अवस्था में जब हैं, जब आप नींद में नहीं हैं, तब भी आप सोचते रहते हैं और जब जब आप सोते हैं, तो सोते-सोते भी आपका माइंड जो है वो रिलैक्स नहीं होता है, तब भी उसमें सपने या थॉट्स वगैरह चलते रहते हैं सोए हुए भी, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी हेल्थ के ऊपर भी थोड़ा असर इसका हुआ है, सर में आपको भारी-भारीपन-सा लगा रहता होगा। हो सकता है कि आपके आँखों से हाँ, दोनों आँखों से ऊपर का हिस्सा आधे सर तक, ठीक है, इतना-सा जो हिस्सा है ना हमारा माथा, माथे से ऊपर का जो सिर होता है, इतना-सा जो हिस्सा है सेरेब्रल एरिया जो हमारा है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक टफ़नेस जैसे एक अजीब-सा भारीपन-सा जैसे एक अजीब-सा गरमपन-सा महसूस होता होगा और हो सकता है कि सिर के पिछले हिस्से जहाँ पे औरतें गुत्त करती हैं ना, चोटी करती हैं, वहाँ पे आपको कुछ अजीब-सी पेन या अजीब-सी थकान जैसे महसूस होती होगी, ऐसा होता होगा आपके साथ कई बार, ठीक है? तो सबसे पहले तो क्योंकि मेरे को कुछ अजीब-सी चीज़ें होती हैं जो उसी समय याद आती हैं और उसी समय वो शायद उसी टाइम के लिए डाउनलोड होता है। तो आपके लिए सबसे पहली बात यहाँ पे हम टैरो से गाइडेंस तो देखेंगे लेकिन करंटली यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि आपको तकिया शायद या तो आप अगर तकिया बहुत ऊँचा या तकिए में कोई कुछ ऐसा लग रहा है मेरे को, आप अपना तकिया चेंज कीजिए पता नहीं किसके लिए डाउनलोड है। मुझे समझ नहीं आती कई बार क्या होता है। ठीक है, ये सभी के लिए तो नहीं हो सकता, किसी के लिए यहाँ पे है कि अगर आपको सपने आ रहे हैं कहीं डरावने या कुछ अजीब से सेम पैटर्न के डरावने और सेम पैटर्न के सपने आपको लगभग मिलते-जुलते सपने अगर आपको डेली आ रहे हैं, तो आप अपना तकिया चेंज करने की कोशिश कीजिएगा। शायद आपको पॉज़िटिविटी देखने को मिले। ओके, किसी के लिए ऐसा है। ठीक है? तो इस टाइम पे ना आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं। आप चाहते हैं हो सकता है कि इस टाइम पे आप भगवान के ईश्वर से उन्हीं से आप प्रार्थना करने के अलावा आपके पास अब और कोई चारा नहीं बचा है। ठीक है? और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ईश्वर आपकी इस परिस्थिति को देख रहे हैं, बहुत अच्छे से देख रहे हैं। हो सकता है कि आपने गले में कोई ताबीज़ वग़ैरह पहना हो, ठीक है? और जी, हो सकता है कोई रुद्राक्ष वग़ैरह आपने पहना हो या कोई ताबीज़ पहना हो या कोई स्पिरिचुअल चीज़ आपने गले में पहनी हो, ऐसा हो सकता है।
अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, बट किसी के लिए यहाँ पे ऐसा फ़ील हो रहा है। ओके, तो आप चाहते हैं कि अब ईश्वर जो है, ईश्वर आपकी डोर को आगे लेके चले, आपके जीवन को अब ईश्वर ही आगे लेके चलें, क्योंकि आपने अब पूरी तरह से जो परिस्थितियाँ हैं ना, आप शायद दुनिया के आगे हिम्मत दिखाते होंगे, दुनिया आपको जान समझती होगी कि आप बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, इग्नोरेंट हैं या एटीट्यूड है आप में, बट दुनिया के नज़रिए से आप बहुत अलग हो चुके हैं। इस टाइम पे आपकी जो परिस्थितियाँ हैं, आपको शायद ऐसा लगता है कि आपकी परिस्थिति को कैसे कोई चेंज करे, कहाँ से आपको कोई गाइडेंस मिले। तो अगर मैं आपको आपसे एक चीज़ कहूँ कि आप हो सके ना तो आप आर्कएंजल्स को अगर जानते हैं ना, ठीक है? आर्कएंजल्स के बारे में अगर आपने जाना है, तो हो सके तो आर्कएंजल्स को अपनी प्रोटेक्शन के लिए कॉल कर सकते हैं। ठीक है? और ये जो चीज़ है ये आप यूट्यूब से भी समझ सकते हैं, या फिर आपके कोई भी जानने वाला कोई ऐसा है जो स्पिरिचुअलिटी को मानता है, तो वो जानते होंगे कि आर्कएंजल्स को, देवदूतों को हम अपनी सुरक्षा के लिए कैसे कॉल करते हैं। आप उसके लिए कर सकते हैं। और दूसरा, आप ना अगर चाहें तो शिव की पूजा इस समय आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंसान की, या आप चाहे जो महाकाल है ना, शिव है ना जो, उनको देवताओं और दानवों सबका गुरु, सबका पूजनीय माना जाता है। तो ये जो परिस्थिति इस समय आपकी चल रही है, इस समय जब बोलते हैं ना, जब पूरी दुनिया से, सब जगह से इंसान थक हार जाता है, तो लास्ट में वो महादेव की शरण में जाता है, और महादेव की शरण में कोई भी खाली हाथ नहीं आता। ठीक है? तो वहाँ से आपको डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी देखने को मिलेगी, और यहाँ पे मेरे को किसी के लिए एनर्जी है कि आपको जितना आप परेशान हैं ना, उतना ही ईश्वर आपको अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करते होंगे। हो सकता है कि आपको मंदिर में पूजा वगैरह, शंखनाद वगैरह सुनाई देता होगा, अगर घर के आस-पास कोई मंदिर है, तो या तो फिर आप कहीं जा रहे हैं, तो जाते-आते आपका मन करता होगा, अगर किसी मंदिर के आस-पास से आप जा रहे हो, तो आपका दिल करता होगा कि आप वहाँ पर जाएँ। और कुछ के लोगों के केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने कदमों को शायद रोक भी नहीं पाते, और आप शायद 1-2 बार मंदिर हो भी आए होंगे, इस अवधि में। हो सकता है किसी के लिए ऐसा है, ठीक है? मेरे को ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर मंदिर तो है ही है, मस्जिद जैसा भी कुछ दिख रहा है, ठीक है? मंदिर, मस्जिद बहुत हैं आपके घर के आस-पास, आपको आवाज़ें आती होंगी मंदिर की पूजा की या मस्जिद की अज़ान की, आपको आवाज़ आती होगी। इस समय जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, कोई येलो कलर आपके पास हो सकता है, कोई येलो कलर की लाइट आपके आस-पास हो सकती है, या फिर कोई रेड कलर की लाइट आपके आस-पास हो सकती है, और हरी-भरी ग्रीनरी मेरे को दिख रही है आपके आस-पास हो सकती है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। हो सकता है कि आपके आस-पास कोई ग्रीन ग्रास या कोई मैदान हो ऐसा, जहाँ पर हरी-भरी घास है, तितलियाँ होंगी, या कोई बटरफ्लाई आपको दिख रही होगी, कोई शाइनिंग चीज़ आपके आस-पास देख पा रही हूँ। ठीक है? तो आई डोंट नो ये किसके लिए है। कोई हो सकता है किसी ने इस टाइम पे स्टिक ली हो अपने हाथ में, या उनके आस-पास किसी के हाथ में कोई स्टिक या कोई डंडा या कुछ ऐसा हो, ठीक है? तो ये जस्ट एक मेरा मन कर रहा कि बताऊँ तो बता दिया, ठीक है? तो ये कुछ साइन्स हैं। तो यहाँ पे आपको इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो आपने ज़िंदगी के लिए जो प्लान्स किए थे, जो आपने अपनी लाइफ़, जो इंसान बचपन में जो जैसे एक एज होती है ना इंसान की, पढ़ाई करते-करते इंसान अपने लिए ख्वाब देखता है कि अब मुझे जीवन में ऐसा बनना है, मेरी ऐसी लाइफ़ होनी चाहिए। तो वो जो चीज़ें, जो सपने आपने अपने लिए बुने हुए थे ना, वो सपने मेरे को दिख रहे हैं कि बहुत ही बुरी हालत है उनकी, इस टाइम पे आपको कंप्लीट होते हुए नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे कोई 2 लोग देख रही हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आप कोई मेल हैं, तो आपका अपोज़िट जो आपके खिलाफ पर्सन है, जिसकी वज़ह से आप ये सफ़र कर रहे हो, ये बहुत ही रेयर केसेस में है। तो आपका जो दुश्मन है वो भी और आप भी, और अगर कोई फीमेल हो तो आप भी फीमेल हो, और आपका जो हेटर है वो भी कोई फीमेल दिख रहा है मेरे को। इस टाइम पे ना, ये कोई ऐसा एनिमी आपका है जिसने आपकी ज़िंदगी का सुख चैन ख़त्म करने के चक्कर में ना अपनी भी वाट लगा ली है और आपकी भी वाट लगा दी है। ठीक है? ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको तोड़ने के चक्कर में आपका तो मेंटल बैलेंस जो है उसको ख़राब किया ही किया है। ये खुद भी बहुत बुरी तरह से इस टाइम पे टूटा हुआ पड़ा है। जैसे बोलते हैं ना, कहीं कोई चल रही होती है आपस में लड़ाई वगैरह, तो वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि दोनों लोग, जो विक्टिम है वो भी, और जो परेशान करने वाला है वो भी, दोनों एक ही सिचुएशन में है इस टाइम पे। ये लोग आपको हराते-हराते खुद हार चुके हैं, और आप भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में हैं।
ठीक है, मेंटली इतने स्टेबल नहीं है। बट लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो थोड़े ही समय की है, ठीक है? मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है? यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम है बहुत ही थोड़े समय की है। इस सिचुएशन से बाहर निकलना आपका बिल्कुल कन्फर्म्ड है। बिल्कुल कन्फर्म्ड है और ये जो सिचुएशन आपके जीवन में लाई गई है ना, ये सिर्फ़ इसलिए लाई गई थी ताकि आपको एक जो जो आप हर चीज़ को अपनापन समझ लेते हो, हर इंसान को अपना समझ लेते हो, हर कोई थोड़ा-सा मीठा, थोड़ा-सा प्यार से आपसे बात कर लेगा तो आप उसको अपने थाली में से खाना तक देने के लिए तैयार हो जाते होंगे, इतने ज़्यादा आप दयालु भाव के होंगे। तो ये चीज़ आपको ये सिखाने के लिए आपकी लाइफ़ में की गई कि आपको ये पता हो कि हर हर दिक जो मतलब हर जो सिंपल दिखने वाला इंसान सिंपल ही हो, प्यारा ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी को हेल्प देते हैं, तो लोग हमारा हाथ ही खींच लेते हैं, हाथ देते हैं तो बाजू चाहिए उनको और बाजू देते हैं तो उनको गर्दन चाहिए होती है। तो इस तरह के लोग आप आपके आस-पास इस टाइम पे कुछ होंगे, जिनके साथ आपने काफ़ी लंबे समय से डील किया है। बहुत लंबे समय से इन लोगों ने आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ बना के रखी होंगी और ये जो सिचुएशंस आपके जीवन में थी, ये बार-बार, बार-बार इसीलिए आपके जीवन में लाई गई और लाई जा रही हैं और अगर आप नहीं सीखे तो लाई जाएँगी, ताकि आप ये चीज़ समझ पाओ कि हर जो मतलब हर चमकने वाली चीज़ जो है वो सोना नहीं होती, ये चीज़ आप समझ सको, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि आपको एक ऐसा अंतर्ज्ञान अभी मालूम पड़ेगा, जहाँ पर आपका अकेला होना बहुत ज़रूरी था। ये जो भी सिचुएशंस आपके जीवन में लाई गई ना, तो ये जो भी चीज़ें आपको सिखानी थी डिवाइन की तरफ से, उसके लिए आपका भीड़ से हटना, मोह-माया से हटना, लोगों के ऊपर जो अंधा विश्वास होता है ना कि ये मेरी भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे माँ-बाप हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे को ऐसे सँभाल लेंगे, वैसे सँभाल लेंगे, तो उस चीज़ का जो एक गुमान होता है ना इंसान को, एक झूठा भ्रम होता है ना, वो भ्रम आपके मन से हटाने को ये सिचुएशंस आपके जीवन में लाई गई। और जो सच्चा साथी है, वो आपका कौन है? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर है, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर है, जहाँ से आपको पॉज़िटिव गाइडेंस मिलती है, वो जो आपको गाइडेंस मिल रही है, चाहे एक जैसे मैंने कहा कि एक काँच का टुकड़ा चमकता हुआ, उसको देखकर हमें नॉलेज मिल गया। तो ये जस्ट एक डिवाइन का एक माध्यम होता है उनका हम क्या हमारे साथ कम्युनिकेट करने का कि जो हम लेसन सीखना हमारे लिए ज़रूरी है, वो हम सीख पाएँ। तो ये जो भी सिचुएशंस थी, ये जो भी लोग आपके जीवन में कार्मिक लोग आपके जीवन में लाए गए थे ना, वो इसीलिए लाए गए थे कि आपका अंतर्मन जो अंतर्दृष्टि होती है वो जागे और जो झूठा भ्रम आप अपने मन में बना बना के बैठे हुए हो ना, जो एक ज्ञान जो आपको आपके अंदर से ही मिल सकता है, ठीक है? लेकिन आप उसको बाहर ढूँढ रहे हो, लोगों के रिश्तों में ढूँढ रहे हो, आप उस चीज़ से मुड़ चुके हो और दूसरा ये है कि आपकी जो जीवन का उद्देश्य है ना, वो बाकी लोगों से अलग है, बहुत अलग है। आप ट्रस्ट कीजिए, मैं मान सकती हूँ कि आप जीवन की हो सकता है कि आप छोटी एज में हो सकता है आप मिडल एज में हो सकता है कि आप 70s में हो, 60s में हो या कई लोग हो सकता है कि 80s में भी हो जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो ऐसा अगर आपको वहम है कि अब तो उम्र भी हो गई झेलते-झेलते अब कौन-सी सबक सीखने के लिए रह गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें हैं आपके जीवन की जो आपकी जीवन की इस यात्रा में सीखना बहुत ज़रूरी थी आपके लिए और उसके लिए डिवाइन को हार्श होके आपको सिखाना पड़ा। जैसे पांडवों को जो धर्म की स्थापना के लिए महाभारत करवाई गई, वैसे ही आपको ये सबक सिखाने के लिए और आपके माध्यम से बहुत से लोगों का आने वाले इस जन्म में या अगले जन्म में बहुत सी चीज़ों का जो है वो लेन-देन जो है कार्मिक जो सर्कल है, कार्मिक पैटर्न है, उसको बैलेंस करने के लिए ये चीज़ें आपके साथ की और करवाई गई। ठीक है? तो आप अपने जो हेटर्स हैं ना, उनको भी देखिए मैं आपको नहीं कहूँगी बट अगर आपकी जगह पे मैं होती तो मैं उनको दुआएँ बेशक नहीं देती, बट बददुआएँ भी नहीं देती। क्योंकि ना अगर ये लोग आपके जीवन में नहीं होते, तो आज आप वो नहीं होते जो आप बन गए हो। ये गाइडेंस जो आपको डिवाइन हमेशा कहीं न कहीं, किसी न किसी माध्यम से आप तक पहुँचाते हैं, जो डिवाइन का आपके साथ कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन शायद आप तक नहीं पहुँचा होता। ठीक है? मतलब आप जो भी हो, वो आप नहीं होते। ये कहने का मतलब है यहाँ पे। तो रही बात आपकी तो मैंने बता दी और रही बात आपके हेटर्स की जिनके कोई एक कार्मिक है जो अगर आप मेल हैं तो वो मेल ही है, आपका कार्मिक भी मेल ही है कोई जिसकी वज़ह से आप परेशान हैं और अगर आप फीमेल हैं तो ये भी कोई फीमेल ही है जिसकी वज़ह से आप परेशान हैं। इसके कोई 3 बच्चे हो सकते हैं या फिर ये किसी के 3 बच्चों में से एक हो सकती है या कुछ भी 3 लोगों से ये सराउंडेड है, ठीक है?
3 लोग हैं इसकी फ़ैमिली के या फिर ये इसके साथ मिला के 3 हो सकते हैं, या इसके साथ मिलाकर 4 हो सकते हैं, या कुछ ऐसा ही इसके साथ हो सकता है। सभी के केसेस में नहीं है, किसी के केस में ऐसा दिख रहा है। तो इसकी बात करें तो ऐसा लग रहा है कि जिस ट्रॉफ़ी की, जिस जीत की इसने उम्मीद की हुई थी ना, वो जीत इसको अब इसको पता चल चुका है कि वो जीत अब इसको नहीं मिल सकती। अब चाहे ये एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा ले, इसका जो काम था वो नहीं हो सकता, ठीक है? और पता नहीं क्यों पानी की एनर्जी मेरे को पिछली रीडिंग में भी आई थी, जल की वजह से कोई परेशानी इसको हो सकती है। ये जो लेडी है, ठीक है? या जल के साथ जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम, कुछ भी जल से जुड़ा हुआ इसके जीवन में कुछ भी हो सकता है। इस टाइम ये जल के आस-पास हो, इसके घर पानी के आस-पास हो, या पानी से जुड़ी हुई इसके साथ आपकी कोई बहस या लड़ाई हुई हो। पानी की बहुत एनर्जी आ रही है, 2-3 दिन हो गए आज, ठीक है? तो ऐसा तो कुछ है ही है, या इसकी जल तत्व की राशि हो या कुछ तो ऐसा है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये औरत अब मान चुकी है, क्योंकि इसकी ना बस हो चुकी है। अब बोलते हैं ना, लड़ के बहुत ज़्यादा ज़हर इसमें भरा पड़ा था, लेकिन एक ऐसा अजगर है ये, जिसका अब ज़हर अब टोटली ख़त्म हो चुका है। अब ये जस्ट फुँकारने के लिए बची हुई है। ठीक है? एक ऐसा कुछ ऐसा दिख रहा है मेरे को। इसको लग रहा है कि ये अब आपके जीवन में कुछ भी नहीं कर सकती। देखो, इसको अब आपके जीवन से बाहर जाना ही पड़ेगा, ये डिसाइड कर चुकी है और इसको पता है कि इसके लिए अब यही रास्ता बेहतर है। आपसे दूर जाना ही बेहतर है, ठीक है? और फिर से मेरे को दिख रहा है इसके घर के आस-पास कहीं पानी का कोई स्रोत हो सकता है, या पानी की वजह से आपकी कोई लड़ाई हो सकती है, या फिर ये इसके घर जाने के लिए आप पानी का हेल्प लेते हो, या कुछ भी किसी के लिए पानी का जुड़ा हुआ कुछ तो है, या तो आप किसी तरह से पानी या जल के फील्ड से जुड़े हुए हो, ठीक है? बट अब इसको पता चल चुका है कि अगर इसको अपनी खैर चाहिए, ठीक है? अगर इसको अपनी खैर चाहिए, बची-खुची इज़्ज़त अगर इसको बचानी है चाहिए, तो इसको आपके जीवन से बाहर ही जाना बेहतर रहेगा। तो अब ना ये जो लेडी है, ये जान चुकी है कि अगर इतनी मेहनत इसने अपनी लाइफ़ बनाने के लिए की होती, या आपसे दूर रहकर किसी और की लाइफ़ में इतनी प्रॉब्लम्स इसने क्रिएट की होती, तो शायद इसको रिज़ल्ट आज कुछ और मिलता। बट आपको ये मान चुकी है, ये चाहे कुछ भी करे, ये दूर से अभी आपको देख रही है। बहुत अच्छे से जानती है कि ईश्वर आपको सुरक्षित रखे हुए हैं। आप चाहे इस चीज़ को जानते हो या नहीं जानते हो, बट आपके जो शत्रु हैं ना, वो बहुत अच्छे से मान चुके हैं इस चीज़ को कि आपके ऊपर ईश्वर का असीम जो है हाथ है, असीम आपके ऊपर कृपा है। और ये अब ना, अगर ये जान चुकी है कि अगर इसको अपनी खैर चाहिए, तो आपके जीवन से बाहर जाने में ही इसकी बेहतरी है। ठीक है? तो अब ये जो रीज़न था, आपको अकेला क्यों रखा गया, क्यों किया गया, ये उसका रीज़न था। अब हम जानेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, अब आपको आगे क्या करना चाहिए, ठीक है? आपको आगे क्या करना चाहिए, डिवाइन प्लीज़ बताएँ। जिनके लिए आज की रीडिंग है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनको आगे क्या करना चाहिए जीवन में, किस तरह से उनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताएँ। 1 कार्ड और दे दीजिए प्लीज़। क्या गाइडेंस है? दो कार्ड्स आए हैं। ठीक है। ओके, तो आपके लिए जो गाइडेंस है वो यही है कि आप जो हैं, आप जो अपना ट्रू सेल्फ है ना, उसको मत छोड़िए। अगर कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपका ज़्यादा अच्छा होना ही आपके लिए अगर प्रॉब्लम था, तो आज से आप किसी के साथ इंसानियत करेंगे ही नहीं। हो सकता है कि कई लोगों को ऐसा लगता हो यहाँ पे कि या आपने ज़िंदगी से ऐसे कुछ सबक सीखे हों, या ऐसे कुछ धोखे खाए हों कि आपको लगता हो कि आप भला करना ही नहीं है किसी का भी। तो आपको कहा गया है कि आपको
भला तो करना है, बट भला किसका करना है और कितना करना है, इस चीज़ में बैलेंस होना चाहिए आपका, ठीक है? हो आने वाले समय में हो सकता है कि आपकी बातें और आपकी एक्शंस जो है ना, वो किसी के लिए या फिर कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, उनकी लाइफ़ को कोई गाइडेंस या मतलब कोई दिशा देने वाली हो। तो इसीलिए आपको इस तरह का एक्ट करना है, जैसे एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, जिसने ज़िंदगी से ना सही चीज़ें सीखी होती हैं। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम क्या करते हैं, हम अपने घर के किसी बड़े, किसी तजुर्बे वाले इंसान के पास जाके अपनी परेशानी बताते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि आप वो जो हैं वो अपने लाइफ के लेसन्स के बेसिस पे हमें कोई नॉलेज दें, हमें कोई गाइडेंस दें। तो इस तरह की कोई पोज़ीशन आपकी मैं देख रही हूँ आने वाले समय में, आपकी जो सलाह है, आपका जो डिसीज़न्स हैं, आपके फ़ैसले जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी। तो यही आपके लिए गाइडेंस है कि आप बोलते हैं ना कि जिस जो खुद ही स्वस्थ नहीं है तो वो दूसरों को स्वास्थ्य का क्या ही ज्ञान देगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, और अगर आपको लगता है कि इस टाइम पे बस अब और नहीं हो सकता, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप में इतनी एनर्जी है ना, आप एनर्जी के ना पावर हाउस समझिए अपने आप को। आप में पॉज़िटिव एनर्जी की कमी नहीं हो सकती, लेकिन एक चीज़ मैं आपको कह दूँ कि आप एनर्जी के स्रोत समझिए खुद को। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव एनर्जी ना डबल स्पीड से आपके जीवन में आएगी, और अगर आप पॉज़िटिव सोचेंगे तो पॉज़िटिव एनर्जी भी डबल ट्रिपल स्पीड में आपके जीवन में आएगी। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप पॉज़िटिव सोचें, पॉज़िटिव ही समझें और पॉज़िटिव ही देखें और पॉज़िटिव ही दिखाएँ। अगर अगर कोई आपकी हेल्प के लिए आता है, आपको हेल्प आपसे माँगता है, तो उसको भी पॉज़िटिवली ही समझाएँ। ऐसा ना करें कि मतलब भला करना ही बेकार है या कुछ ऐसी गाइडेंस किसी को ना दें। बट उस परिस्थिति में ऐसे लोगों के बीच अगर आप फँस जाते हो, तो आपको किस तरह से समझदारी से पेश आना है, वो चीज़ आप बताएँ। दूसरा आपके लिए गाइडेंस है कि आपको ग्रीनरी में समय बिताना है। वाटर मेडि मेडिवे सॉरी हाँ, वाटर मेडिटेशन फिर से किसी के लिए आई है। ग्रीनरी में समय बिताना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर आपके घर के आस-पास कहीं सरसों वगैरह या कुछ येलो कलर के कोई फूल हैं, तो वह उनके पास जाके उनको देखिए, उनसे उनसे थोड़ा-सा इंटरैक्ट कीजिए, वो आपको हील करेंगे। आपका जो स्पेशली जो आपको थर्ड आई चक्रा पे जो अजीब-सा एक भारीपन-सा महसूस होता होगा ना, तो वहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कि येलो कलर का अगर कोई फ्लावर है आपके पास, सरसों, हाँ, किसी के लिए तो ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के आस-पास सरसों के फ्लावर्स, सरसों के खेत या कुछ अगर ऐसा है तो वहाँ पे आप पता नहीं, मैं जहाँ पे जिस एरिया में रहती हूँ ना, यहाँ पे सरसों के खेतों का तो दूर-दूर तक उम्मीद भी नहीं है। बट पता नहीं क्यों मेरे को दिख रहा है ऐसा कि आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको ये येलो फ्लावर्स बहुत ज़्यादा हील करेंगे। स्पेशली जो आपके थर्ड आई चक्रा पे जो प्रॉब्लम आपको महसूस होती है उसमें, ठीक है? और ग्रीनरी आपको बहुत हेल्प करेगी, और थोड़ा ना अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। आप एक ऐसा इंसान हो सकते हो जिसको ठंड शायद बहुत ज़्यादा महसूस होती है, सर्दी बहुत जल्दी लगती होगी या सर्दी फ़ील बहुत जल्दी होती होगी, और ना आने वाले समय में आपको देखिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आने वाले समय में आपको एक ऐसी पोज़ीशन दी जाएगी, यहाँ पर आपको न्याय सिर्फ़ माँगना ही नहीं, न्याय देना भी पड़ेगा। लोग आपके पास गाइडेंस के लिए डेफ़िनिटली आएँगे। हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग जो अभी तक आपके साथ किनारा करके बैठे हुए थे, अभी तक जिन्होंने हो सकता है कि 9-10 साल तक भी आपसे इतना अपनापन नहीं रखा होगा, अब कहीं न कहीं वो लोग भी आपकी तरफ मुड़ेंगे। अब ये लोग आपके लिए स्वार्थ के लिए मुड़ेंगे या फिर अपने फ़ायदे के लिए मुड़ेंगे, किस लिए, बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये लोग उम्मीद तो रख रहे हैं, प्लान तो कर रहे हैं कि आपकी तरफ मुड़ा जाए। और जो आपके शत्रु हैं, वो अब बहुत बुरी तरह से, मतलब जिस तरह से आप टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं ना, इसी तरह से वो भी टूट चुके हैं। बट आप हैं, आप डिवाइन की शरण में जा सकते हैं, आपको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, लेकिन उनको डिवाइन गाइडेंस बिल्कुल ब्लॉक्ड है उनकी, उनको गाइडेंस नहीं मिलेगी और उनके लिए कोई रास्ता नहीं है आपके जीवन से बाहर निकलने के अलावा, ठीक है? तो यहाँ से आपकी जो जर्नी है, वो पॉज़िटिव तरीके से स्टार्ट होती है, और आपके जो एनिमीज़ हैं, अगर उनको अपनी खैर चाहिए, तो वो आपके जीवन से दूर चले जाएँगे, अगर नहीं चाहिए, अगर बार-बार उनको अपनी हालत ख़राब ही करवानी है तो बैठे रहेंगे, ठीक है? और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको नेचर बहुत ज़्यादा हील करेगा, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है, नेचर आपको बहुत हील करेगा। कुछ लोग हैं जो अभी भी आप पर नज़र रखेंगे, और अभी भी अब नज़र तो रखेंगे, बट अब आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएँगे, ठीक है?
कुछ हैं जो बीच में आपके गुस्से को जगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शायद आपका गुस्सा आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी हो सकती है और ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपका गुस्सा आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। तो इस टाइम पे अगर आप पता नहीं किसके लिए आ रहा है, अगर आप येलो कलर ज़्यादा यूज़ करते हो या फिर माथे पे येलो चंदन का टीका या येलो कलर को ज़्यादा यूज़ करते हो ना, तो आपको इसमें आपका जो क्रोध है ना, वो सही समय पे सही तरीके से बाहर आएगा। मतलब आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। कुछ लोग हैं जो अभी भी आपको पोक करने की कोशिश करेंगे। आपके कानों में इस तरह की या तो कोई चुगली करेगा या तो कुछ बातें आपको ऐसी सुनाएगा कोई कि आपका गुस्सा ना सातवें आसमान पर पहुँचाने की कोशिश करेगा। कोई चाहेगा कि आप जानबूझ के गुस्से में कुछ ऐसा बोल लो जिससे या तो आपकी मानसिक शांति भंग हो, या तो आप गुस्से में आके कोई गलत काम कर दो, या तो गुस्से में आकर कुछ ऐसे शब्द बोल दो जिनको आपके खिलाफ ढाल बनाकर समाज में पेश किया जा सके। तो आपके गुस्से को अवेक करने की कोशिश डेफ़िनेटली की जाएगी और कुछ नज़रें भी आप पे रखी गई हैं। अभी भी कोई 2 से 3 लोग ऐसे हैं जो अभी भी आप पे नज़र रखेंगे और रखते आए हैं इससे भी पहले। ठीक है? अम मैं देख रही हूँ कि जो बादल थे ना, तूफ़ान थे आपके जीवन में, जो संकट के, जो परेशानियों के जो बादल थे, वो अब थोड़ा-सा डाउन हो रहे हैं, थोड़ा नॉर्मल हो रहे हैं। अब आपको कुछ चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। आपके जीवन में जो नेगेटिव फ़ेज़ आया था, उस फ़ेज़ का असली मतलब क्या था और आपके फ़ायदे के लिए कैसे था वो, अब वो चीज़ें भी आपको समझ आएँगी। इसके लिए आपको किसी की गाइडेंस की, किसी की रीडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इनर एनलाइटमेंट ऐसी दी जाएगी कि वो चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही बेहतर तरीके से समझ पाएँगे। आप शायद उन चीज़ों को वर्ड्स में बोलकर एक्सप्रेस भी ना कर पाओ। ठीक है? तो ऐसा लग रहा है कि आस-पास जो परिस्थितियाँ हैं, उनको बहुत ज़्यादा हार्श या तो बनाया जाएगा किसी के द्वारा, या तो बाय नेचर ही वो बहुत हार्श है स्थितियाँ। तूफ़ान जैसे चल रहा होता है ना, हम घर के अंदर शांत बैठे होते हैं लेकिन घर के बाहर तूफ़ान चल रहा होता है, तो इस तरह से ऐसा लग रहा है। लेकिन आपके लिए कहा गया है कि आपको अपने जो जीवन का जो उद्देश्य है ना, जो आपकी दिनचर्या है, जो आपके उसूल हैं ना, स्पेशली उन उसूलों पर कायम रहना है और ये बिल्कुल ज़रूरी समय है। इस समय आपको अपनी स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं खोनी है। इस समय आपको अपनी स्ट्रेंथ बना के रखनी है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पज़ल कर रही हों, क्योंकि हम गाइडेंस के लिए देख रहे हैं। यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि किसी को प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकता है, प्रॉपर्टी की फ़िक्र हो या कोई घर या मकान बनाने की चिंता है आपको, या बनाया हुआ है तो उसको बेचने की चिंता है, या पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं आपको इस टाइम पे जो घिरे हुए हैं, मानसिक रूप से आप उन्हीं के बारे में बार-बार सोचते रहते हो, ठीक है? और हो सकता है कि आपको इस टाइम पे कुछ नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा दिख रही होंगी, मकड़ियाँ वगैरह दिख रही हों आपको, और उनको देखकर ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ जस्ट दिख ही रही हैं, उनको देख के आपको ना कुछ अजीब-सा फ़ील भी होता होगा कि मतलब आपको फ़ील होता होगा कि ये बार-बार क्यों दिख रही हैं, या कुछ नेगेटिव चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा बोझ आपको इस टाइम पे लगा होगा, फ़ील हो रहा होगा। ऐसे लग रहा है कि जितना आप कमाते हो उतना ही खर्च हो जा रहा होगा, खर्चा भी उतना ही ज़्यादा हो रहा होगा, या होना ही जितना आपको खर्चा चाहिए, शायद उस खर्चे से रिलेटेड, आपको पैसों से रिलेटेड कोई चिंता है इस टाइम पे, है आपके पास, बट जितने आपको चाहिए शायद उतने नहीं हैं। कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है आपके घर में जो इस टाइम पे बीमार है, या फिर जिसको आपकी केयर की, आपकी ममता की, आपके प्यार की ज़रूरत है, आप उसको हील कर सकते हैं। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा है, अगर आप उसके सिर पे हाथ रख देंगे तो उसको थोड़ा-सा अगर कोशिश करें आप हील करने की, तो आप उसको हील कर सकते हो। और यहाँ पे फिर से येलो कलर बहुत ज़्यादा आ रहा है। येलो कलर आपको बहुत ज़्यादा हील करेगा, और अगर आप चाहें तो जिसके जिसके भी घर में ऐसा है ना कि कोई छोटा बच्चा है, जो अगर आपका खुद का बच्चा है या किसी का भी, तो आप उनको येलो कलर का टीका या येलो कलर से कुछ, मतलब आप अपनी तरफ से उनके लिए कुछ ऐसा कीजिएगा, आप उसको हील कर सकते हैं, ऐसी गाइडेंस है किसी के लिए। और कोई 2 बोझ हैं आपके दिमाग में इस टाइम पे, देखिए मैं गाइडेंस के लिए ही बता रही हूँ ये, लेकिन गाइडेंस किस फ़ील्ड में देनी है वो भी इसलिए बता रही हूँ पहले, ठीक है? कोई 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या 2 बोझ हैं आपके मन में ऐसे, जो कि आप चाहकर भी उनको छोड़ नहीं पा रहे। आप चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन आपको पता है कि ये बोझ इतने आसानी से नहीं उतरेंगे। ज़िम्मेदारियाँ, या आपने कहीं से लोन, हो सकता है लोन लिया होगा, या किसी से उधार वग़ैरह लिया हो। आपको पता है कि आप इसमें नहीं रहना चाहते, बट फिर भी आपको उसके अंडर रहना पड़ रहा है, और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हो सकती हैं, कुछ प्रॉपर्टी का भी हो सकता है।
ठीक है? तो आपके लिए गाइडेंस है कि इस टाइम पे ना हो सके तो अपने आप को बंधा हुआ महसूस ना करें। हो सके तो अभी आप जिस तरह से मेहनत करते आए हैं ना ज़िंदगी में, आप मेहनत करते रहें, बहुत जल्द आप इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, ठीक है? अगर मैं आपको कहूँ कि कितना समय लगेगा, तो जैसे समझ लीजिए कि अगर कोई 10 स्टेप हैं, तो 10 में से 8 स्टेप के ऊपर आप हैं इस टाइम पे, ठीक है? तो मुझे लगता है कि इस तरीके से मैं आपको बेहतर समझा पाऊँगी। तो इस समस्या से निकलने के लिए आप इतने ही दूर हैं जितना 10 तक पहुँचने के लिए 8 के आगे जाना होता है, ठीक है? तो 8 स्टेप पे इस टाइम पे आप हैं, तो इस समय पे आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी और ठीक है? तो ये आपके लिए गाइडेंस है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो किसी न किसी के साथ जो है रेज़ोनेट हुई होगी क्योंकि अगर ये डाउनलोड आया है तो डेफ़िनेटली किसी के पास जाने के लिए ही होगा, डिवाइन किसी न किसी तक ये पहुँचाना चाहते होंगे। तो जिसको भी लगता है कि ये संदेश उनके लिए है, उनके साथ रेज़ोनेट हुआ है, आप प्लीज़ हो सके तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कन्फ़र्म कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे को इतना एप्रिशिएट करते हो। मैं भी आप लोगों के ट्रस्ट को, आपकी फ़ेथ को पूरा एप्रिशिएट करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का और जिन-जिन लोगों ने सुपर थैंक्स दिया हुआ है, उन सबका भी बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। भगवान आपको सदा खुश रखें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे, राधे।